आगे बढ़ेंगे। एज पर जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे आ गए, 4 से 5 क्वेश्चन पियाजे और वाइगोत्स्की मिलाकर के आपके पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो आप सवाल पढ़ेंगे फटाक से और जवाब देने की कोशिश करेंगे पोल में, आपको मिल ही रहा है पोल, ठीक। तो एज पर जीन पियाजे, अगली बार इसको टाइप करा देंगे क्वेश्चन को, ऐसे पढ़ने में आपको समस्या हो रही है मेरे ख्याल में। एज पर जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बुद्धि का विकास कैसे होता है, इस पे पियाजे ने थियरी दी है। तो उसके अनुसार प्रीवियस नॉलेज डजंट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी जो पूर्व ज्ञान होता है सीखने की प्रक्रिया में उसकी कोई भूमिका नहीं है, यानी बच्चे को जो पहले से आता है, जो उसके अनुभव है, उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा पियाजे नहीं कहते। वो कहते हैं जो बच्चे को आता है, जो भी अनुभव वो लेकर के आया है, वो नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा, जो करके सीखेगा एक्टिविटी अपने अनुभव से। ये कहना अनुभव इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हटा दो इसको। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैचुरेशन डोंट प्ले एनी रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी आपके जो जेनेटिक्स हैं वो आपके संज्ञान या आपके इंटेलेक्ट में कोई भी रोल प्ले नहीं करते, ये कहना गलत होगा। पियाजे ने 4 फैक्टर्स हैं उनके, MESE से मैं याद कराती हूँ, मेच्योरिटी, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रियम और आपका सोशल एक्सपीरियंस। तो मेच्योरिटी इंपॉर्टेंट है, मेच्योरिटी का डायरेक्ट संबंध है बायोलॉजी से या जेनेटिक्स से आपके, और जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जो सीखने के अनुभव है वो बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करेंगे, यानी बच्चा किस स्टेज में है, कितनी उम्र का है, उस तरह के एक्सपीरियंसेस उसको दिए जाएंगे कि उसका संज्ञान का विकास, उसकी बुद्धि का विकास किस हद तक हुआ है, उस तरह के अनुभवों से फिर वो सीखेगा। बात सही है। मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन, ये सब नेगेटिव टर्म्स हैं कि अनुभवों के माध्यम से याद करा दो, बस रट्टे लगवा दो, नहीं। तो एक ही ऑप्शन सही है जो कि थर्ड है। बच्चे के हित में भी है कि वो अनुभव से सीख रहा है अपनी उम्र के अनुसार, यानी 10वीं क्लास के बच्चे को आप ग्रेजुएशन का मटेरियल नहीं पढ़ाते, या तीसरी कक्षा के बच्चे को 8वीं क्लास का सिलेबस क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी वो अपनी कॉग्निटिव स्टेज में नहीं है, उस स्टेज में नहीं है, जिस उस चीज के लिए मैच्योर नहीं है, उस सिलेबस के लिए मैच्योर नहीं है, और सिलेबस आपका एज अप्रोप्रिएट बनाया जाता है। लेव वाइगोत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब पूछा है पियाजे की बात हो गई, वाइगोत्स्की कैसे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास को, फटाफट से बताओ। जब बात वाइगोत्स्की की आती है तो मैं कहती हूँ 3 चीजों से जवाब निकल जाएगा। SCL, सिंपल, आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो। S फॉर सोसाइटी, भाई समाज की बात करेंगे कि सोशियो कल्चरल अप्रोच इनकी थियरी का ही नाम है, समाज, संस्कृति और भाषा, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं वाइगोत्स्की की थियरी में, दिमाग के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। दोनों पियाजे वाइगोत्स्की संज्ञान के विकास की ही बात करते हैं, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज इफेक्टिव अडॉप्शन टू द एनवायरमेंट प्रोसेस, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, यूनिफाइड एक्टिविटी है। देखो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात तो नहीं करेंगे, समाज, कल्चर, ग्रुप में सीखने की बात करेंगे, भाषा के माध्यम से सीखने की बात करेंगे, तो ये तो हट जाएगा। कोलैबोरेटिव होगा या फिर यूनिफाइड होगा, अभी देखेंगे। इफेक्टिव अडॉप्शन टू द एनवायरमेंट प्रोसेस, एनवायरमेंट की बजाय समाज की बात करते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है। पर्यावरण में तो पेड़ पौधे ये सब भी हो सकते हैं, जिसकी बात पियाजे ज्यादा करेंगे, समाज की बात वाइगोत्स्की ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो यूनिफाइड प्रोसेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि पता नहीं है हमें किस चीज का यूनिफाइड प्रोसेस, कौन सा एकीकरण, समाज का, एनवायरमेंट का, किसका। तो जब हमारे सामने इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है कि एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है समाज और संस्कृति की, यानी बच्चा ग्रुप में सीखेगा एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे से कहानियां सुन के सीखते हैं, दादी नानी की कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो सहयोग करके सीखता है बच्चा, ग्रुप में सीखता है, ऐसी बात वाइगोत्स्की करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन पे। वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस, लेव वाइगोत्स्की, देखना इसको एक बार, हाँ, वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग, भाषा और विचार के बीच में जब रिश्ते की बात आती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार। वो भाषा और विचार को कैसे देखते हैं, भाषा और सोच की प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया, भाषा और विचार के बारे में वाइगोत्स्की क्या सोचते हैं। देखिए पियाजे क्या कह रहे हैं, क्यों बताऊं, जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि लैंग्वेज पहले आई कि विचार पहले आया, यानी पहले बच्चा बोलना सीखता है कि पहले वो सोचना सीखता है ना। तो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, पियाजे अलग कहते हैं, वाइगोत्स्की अलग कहते हैं, वो हम जब करेंगे डिस्कशन आगे चल के तब बात करेंगे। इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, नहीं, वाइगोत्स्की ये नहीं कह रहे। वाइगोत्स्की जब सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये तो 3 महत्वपूर्ण चीजें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, तो लैंग्वेज तो महत्वपूर्ण है, तो ऐसा तो नहीं है कि दिमाग के विकास में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, हाँ वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि जो भाषा है वो मनुष्य का
एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंपॉर्टेंट यंत्र है जिसके माध्यम से वो अपनी समझ का विकास कर सकता है, अपने दिमाग का विकास कर सकता है, चाहे वो कहानियां पढ़ के हो, भाषा के माध्यम से। तो मैं और आप भी अभी बात कर रहे हैं, तो संज्ञान के विकास के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात वाइगॉत्स्की नहीं करते हैं, पियाजे करते हैं, तो ये तो हट जाएगा। हिंड्रेंस है डेवलपमेंट में, प्रॉब्लम क्रिएट करती है भाषा, ऐसा नहीं है, वो भाषा के सपोर्ट में है, अगेंस्ट नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही एकमात्र पॉजिटिव उत्तर यहां बचता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। अगर आपने मेरी मैराथन सेशंस भी देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको पता है कि मैं करा के चलती हूँ। और जो 3 इडियट्स का एग्जाम्पल है, बहुत लोग अभी उसको जो है यूज करते हैं, ये हम सालों से कर रहे हैं यूज, कि 3 इडियट्स में वो रेंचो और आपका जो बाकी के 2 लोग हैं, राजू रस्तोगी और जो उसका दोस्त है चतुर, हाँ दोस्त नहीं है वो तो इन तीनों का एग्जाम्पल हम परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन 3 प्रकार की होती है, यानी मोटिवेशन का जो सेंटर है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक परफॉर्मेंस, लक्ष्य अभिविन्यास जिसको हम बोल रहे हैं, दूसरा होता है आपका फेलियर अवॉइडेंस, यानी किसी तरह से बस पास हो जाएं, जैसा वो राजू रस्तोगी की स्थिति थी उस मूवी में। परफॉर्मेंस है कि फर्स्ट आना है, चाहे रट्टा लगाना पड़े, जैसे वो आपका चतुर था कि चमत्कार को बलात्कार बोल रहा था, तो वो रट्टाफिकेशन है, बस परफॉर्म करना है, किसी भी तरह से फर्स्ट आ जाए, रट के आए, किसी से चीट करके आए, वॉट। जो तीसरा टाइप है वो है मास्टरी ओरिएंटेशन का, जो रेंचो का आइडिया था, जो आमिर खान का कैरेक्टर है, कि उसको मास्टरी हासिल करनी है, नंबर कितने आएंगे उस पर उसका ध्यान नहीं है, वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस गोल मतलब परफॉर्म करना, नंबर ज्यादा लेके आने हैं, तो जहां पर फर्स्ट आने की कहीं बात हो रही होगी वो ऑप्शन सही होगा परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन में। तो आ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ, इसमें बाहर रीजन नहीं नजर आ रहा हमें, फर्स्ट आने की बात नहीं हो रही है, तो मास्टरी ओरिएंटेशन लग रही है कि जैसे वो रेंचो पढ़ रहा था, डिग्री नहीं भी मिल रही, फिर भी उसको वो पढ़ने में इंटरेस्ट है। आ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो इसमें भी रीजन बाहर नहीं है, ये भी मास्टरी ओरिएंटेशन हो गया। आ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स, दूसरों से बेहतर बनना है उसको, फर्स्ट आना है, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है कि परफॉर्म करना है, जीतना है इसलिए खेल रहे हैं। एक है खेल रहे हैं क्योंकि खेलना है बस, वो मास्टरी ओरिएंटेशन है। आ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द टीचर, कि टीचर से जितना हो सके सीख लें, ये भी मास्टरी ओरिएंटेशन है। तो आपको तो चाहिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन की यहां बात करता है। पेड बैच में सीडीपी की क्लासेस इंतजार कर रहे हैं यार, सिलेबस का और 2-4 दिन करेंगे, या तो आ जाएगा, नहीं तो फिर अपना डेवलपमेंट तो शुरू कर ही देंगे, है ना। बाकी टीचर्स की तो आई थिंक हो भी गई है शुरू क्लास, तो उसी का इंतजार चल रहा है, नहीं तो अब तक शुरू हो जाती क्लास आपकी, टेंशन ना लो, वो तो कराएंगे कंप्लीट। फॉलोइंग लेव वाइगॉत्स्कीज आइडियाज अ टीचर शुड, यानी वाइगॉत्स्की के विचारों को अगर हम फॉलो करें तो एक टीचर को क्या करना चाहिए अगर वो वाइगॉत्स्की के सिद्धांतों में विश्वास रखता है। तो पहला है प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स, डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स। देखिए संस्कृति के इस्तेमाल को या सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल को, जिसमें से भाषा एक है, उपयोग को हतोत्साहित करो, कि संस्कृति में जो कहानियां चल रही हैं, है ना, कोई त्योहार चल रहा है, भाषा का इस्तेमाल, कोई ग्रंथ चल रहा है, उन सबको हटाओ। ये बात वाइगॉत्स्की नहीं करेंगे, वो तो समाज, संस्कृति और लैंग्वेज के माध्यम से सिखाने की बात करते हैं। वो ये क्यों कहेंगे? डिसिमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज्ड, रट्टा लगवाने की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉत्स्की, ये बच्चे को सक्रिय रखने की, एक्टिव रखने की बात करते हैं, कंठस्थ कराना, रट्टे लगवाने की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्पीट विद ईच अदर, बच्चों को कंपीट कराने की, एक दूसरे से लड़ मरो, बिल्कुल गलाकाट प्रतिस्पर्धा, इसकी बात भी वाइगॉत्स्की नहीं करेंगे, वो तो कोऑपरेट करके सीखने की बात करेंगे, ठीक है ना बात। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, बच्चा टीचर से, टीचर बच्चे से, और एक दूसरे में आपस में भी वो बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग बेटर है, सब सीख रहे हैं यहाँ पे, बच्चा भी टीचर से सीख रहा है, टीचर भी बच्चे से सीख रहा है, आपस में भी बच्चे जो है एक दूसरे को पीयर ट्यूटरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो एक बेहतर माहौल है ना, सब सहयोग करके सीख रहे हैं। वाइगॉत्स्की की अगर टीचर मानता है तो वो ऐसी ही एक्टिविटी कराएगा जहां टीम वर्क हो, ग्रुप वर्क हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए और फटाफट से जवाब दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट्स, नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको बच्चे को, तो नई अवधारणा को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा? इफेक्टिव स्ट्रेटजी, एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, बिल्कुल सही बात है। नॉन एग्जाम्पल देना, बिल्कुल सही बात है। नॉन एग्जाम्पल भी अच्छा होता है, गैर उदाहरण, उदाहरण तो आपको सबको पता है कि मैंने कहा कि जो तोता है, पैरट है या कबूतर है, पिजन, वो क्या है, एक बर्ड का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, डायरेक्ट बता दिया किसी चीज के बारे में कि ये बर्ड होता है, या ये पेन का एग्जाम्पल है।
लेकिन मैंने कहा ये पेन नहीं है जब मैंने आपको घड़ी दिखाई, मतलब ये नॉन एग्जाम्पल है जिससे क्लियर होता है कि क्या पेन नहीं है। कि जब भैंस को दिखाया गया है ना, तो या डॉग को दिखाया तो बताया कि ये बर्ड नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल जो डायरेक्ट उस चीज के बारे में बताए, नॉन एग्जाम्पल जो क्लियर करे, उससे संबंधित नहीं है लेकिन क्लैरिटी आ जा रही है आपको कॉन्सेप्ट में। तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात। लेट्स लर्न से जॉब आसान हुई आपकी फैमिली के लिए, दिल से दुआ निकलती है। मेरी बेटी और हम आपके और आपके पापा मम्मी के लिए दिल से दुआ करते हैं। धन्यवाद जी। और आगे बढ़ें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए, तो कोशिश रहेगी अब डेली या हर 2 दिन में एक एक सेशन करते रहें यूट्यूब पे भी। और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, यानी प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमोंगेस्ट कॉन्सेप्ट्स। यानी एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या रिश्ता है जोड़ करके समझाना, कनेक्ट करके पढ़ाना, बिल्कुल ठीक है, जो हम भी करते हैं। गिविंग अ डेफिनेशन एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रोट मेमोराइज इट। रट्टे लगवाने की बात प्याजे वाइगॉत्स्की कभी नहीं करेंगे। ये रचनावादी लोग हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं, रियल लाइफ से जोड़ने की बात करते हैं, ना कि रोट लर्निंग की बात करेंगे। देखिए, एक होती है रोट लर्निंग, रटंत विद्या, दूसरी है मीनिंगफुल लर्निंग जो रियल लाइफ से जुड़ के अर्थपूर्ण अधिगम बनेगा। तो आप रटंत विद्या से दूर रहेंगे थोड़ा सीटेट में, तभी आपका काम बन पाएगा। रटने को अच्छा नहीं मानना है, जो कि होता भी नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, फोर्थ खराब है यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है आपका वो फोर्थ ऑप्शन में है। तो ऑप्शन 4 जो है आपका वो करेक्ट हो गया। कि आप परिभाषा देना और याद करवाना बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसके अलावा बाकी सब सही है। कि गैर उदाहरण भी दो, उदाहरण भी दो, और कौन